Example 1.7. Consider a charge Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in figure 1.10. What is the force on each charge? तो ये देखिए इस फिगर में चार्ज रखा हुआ है, एक Q1 ए पॉइंट पे, एक Q2 बी पॉइंट पे और एक Q3 सी पॉइंट पे. Q3 की वैल्यू माइनस क्यू है, बाकी दोनों की QQ है. और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी साइड L लेंथ की साइड है इसकी, ये आप देख सकते हैं. और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे ये एंगल जो होंगे सारे 60 डिग्री होंगे. ये भी हम मार्क कर देते हैं. बस इक्विलेटरल बोल दिया, इट इज गुड इनफ. सो लेट्स बिगिन. सॉल्यूशन 0. तो ये चार्ज Q जो A पर है इस पे हम फोर्स लिख रहे हैं B की वजह से. अब B चार्ज आप देखें तो पॉजिटिव है, तो जो फोर्स आएगा 1 पर 2 की वजह से, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वो फोर्स अवे आएगा, तो ये अवे बना दिया इन्होंने. और फिर जो माइनस Q चार्ज है या C पे जो चार्ज रखा है Q3, उसकी वजह से फोर्स देखेंगे तो वो नेगेटिव है, तो उसकी तरफ आएगा, ये अट्रैक्शन का फोर्स बना दिया. तो इस तरह से ये दो फोर्सेस लग रहे हैं L². तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन मुझे आपको यहाँ पे समझानी होगी. सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले F12 का मैग्नीट्यूड. तो F12 का मैग्नीट्यूड आएगा Q² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L², क्योंकि L इनके बीच का डिस्टेंस है. और F13 का मैग्नीट्यूड, देखिए मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं हम, तो भले ही वो चार्ज नेगेटिव पर हमने मैग्नीट्यूड बोला तो वो भी सेम टू सेम आएगा. इनफैक्ट यहाँ पर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उन सबका मैग्नीट्यूड यही आएगा, तो इसको अपन एक कॉमन टर्म F कह देते हैं ताकि सब जगह हम ये यूज कर सकें. मैग्नीट्यूड की बात चल रही है. अब पैरेललोग्राम लॉ लगा के हमको ये वेक्टर और ये वेक्टर जोड़ना है. F12 वेक्टर और F13 वेक्टर हमको जोड़ना है यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो आप देख सकते हैं ये एंगल 60 डिग्री है और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 120 डिग्री है. तो यदि पैरेललोग्राम लॉ यदि अपन को याद है तो F रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड F रिजल्टेंट आ जाएगा F² प्लस F² प्लस 2F इंटू F cos 120. सो कितना आ गया F रिजल्टेंट, F आ गया. और चाहे तो अपन मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, बट अदरवाइज ऐसे भी देख सकते हैं कि ये एंगल आएगा 60 डिग्री रिजल्टेंट का, दोनों के साथ बिल्कुल बाइसेक्टर होगा, राइट. अच्छा, ये क्या कह रहे हैं यहां पर कि जो ये डायरेक्शन आई है R1 कैप, ये वाली डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स की, दैट इज अलोंग BC, दैट इज अलोंग BC, क्योंकि दिस एंगल इज 60 डिग्री. ये जो एंगल अपन देख रहे हैं यहां पे, ये एंगल 60 डिग्री है और इस लाइन से ये भी एंगल 60 डिग्री है. तो एक्चुअली देखा जाए तो F1 वेक्टर इज अलोंग R1 कैप विच इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग BC, मतलब इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के अलोंग आ रहा है ये फोर्स. The total force F2 on charge Q at B is F2 is equal to FR2 cap, where R2 cap is a unit vector along AC. अब B पे भी सेम टू सेम सब कुछ चलेगा. देखिएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये रहा, अवे होगा. फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 जो कि नेगेटिव चार्ज है वो ये रहा. फिर से आप देखेंगे तो वही 120 डिग्री का एंगल बन गया और इनका मैग्नीट्यूड भी वो का वही आया. तो आप देखेंगे कि जो फोर्स आएगा वो यहाँ से 60 डिग्री पे आ जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड फिर से F ही होगा. रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड F2 का मैग्नीट्यूड जो है वो आप देख सकते हैं F होगा. डायरेक्शन बोल रहे हैं अलोंग AC, ये वाली डायरेक्शन में आया फोर्स, ये वाली डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन यहाँ से 60 डिग्री एंगल हो गया, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि इट इज़ गोइंग टू बी अलोंग AC, क्योंकि AC 60 डिग्री पे. तो ठीक सब कुछ वैसा का वैसा ही हो गया फॉर F2. F3 के लिए अब हम लोग
अब इसको देख लेते हैं अपन F3 के लिए। अब 3 पे 1 का फोर्स अट्रैक्शन का होगा, ये प्लस है ये माइनस है तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, तो ये F3 1 हो गया। 3 पे 2 का फोर्स अट्रैक्शन का होगा मतलब टूवर्ड्स होगा, तो ये फोर्स आ गया F। अब इनके बीच का यदि आप एंगल देखें दोनों फोर्सेस का तो 60 डिग्री है। यदि अपन पैरेललोग्राम लॉ लगाएं फॉर F3 तो F3 के लिए पैरेललोग्राम लॉ से क्या आएगा, F3 से पैरेललोग्राम लॉ के लिए से आएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ये पूरी चीज का अंडर रूट करना है हमको, प्लस 2F इंटू F कॉस 60 डिग्री। यही होगा पैरेललोग्राम लॉ से, बीच का एंगल लिख दीजिए। तो इसको यदि अपन सॉल्व कर दे तो ये कितना हो गया, √3 इंटू F। और डायरेक्शन कितनी आ गई इसकी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ F3 मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच में बाइसेक्टर जो होगा 30 डिग्री पे आएगा, दोनों फोर्सेस बराबर है तो बीच में से जा रहा होगा समथिंग लाइक दिस। ऐसा ही यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि F3 is √3F n cap where n cap is a unit vector along the direction bisecting triangle BCA as an exercise। तो ये हमको एक एक्सरसाइज दे रहे हैं कि भाई आप ये प्रूफ कर दो कि भाई ये तीनों फोर्सेस का जो वेक्टर्स हमें 0 आ रहा है और आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। So let's try that. ये F3 था और ये F1 था और ये F2 था। F3, F1 और F2 और ये एंगल थे 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये उसी हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड √3F, इसका मैग्नीट्यूड F और इसका भी मैग्नीट्यूड F। इनका सम 0 क्यों आना चाहिए, क्योंकि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इंडिविजुअल नेट चीज का मोशन नहीं होना चाहिए, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इंटरनल फोर्सेस का सम 0 आ जाता है, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट। कि यदि हम एक सिस्टम ले लें तो उस पर इंटरनल फोर्सेस का वेक्टर सम 0 हो जाता है। तो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें वेरीफाई करना है। तो इन फोर्सेस को अपन दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं। ताकि हम ये प्रूफ निकाल सकें। तो ये अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी है, अब अपन ये वेक्टर्स बना रहे हैं। ये F3 बनाया और ये हमने F2 बनाया और ये हमने F1 बनाया। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो साफ साफ दिख रहा है, एक्सिस के अलोंग वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर भी एक बार बना देते हैं, F cos 60 डिग्री, F cos 60 डिग्री, ये तो कैंसिल हो जाएंगे और दोनों के एक एक कंपोनेंट ऊपर को आएंगे तो मैं उसको 2F sin 60 डिग्री लिख देता हूं और ये अपना है F√3। अब इट इज क्वाइट क्लियर कि ये दोनों तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल होकर, जरा 2F sin 60 डिग्री कितना आ रहा है देखिए, 2 इंटू F sin 60 डिग्री इज √3/2। सो ये कितना आ गया, F√3। इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर एग्जैक्ट अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इन तीनों वेक्टर्स का सम कितना आ गया, 0। तो F रिजल्टेंट, F ऑफ सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस 0 आना चाहिए बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ और वो आ भी रहा है। सो ये एनसीईआरटी ने हमें बोला था करने को।